सत्संग में जो जीव चल के आते हैं बड़े ही भाग्यशाली, बड़े ही कर्मों वाले होते हैं। सत्संग यहां सच की चाह पैदा हो, यहां दिलो दिमाग में परमपिता परमात्मा की याद आ जाए, ये आभास हो कि हम जिससे बिछुड़ के आए हैं वो परमपिता परमात्मा, वो मालिक, वो दाता रहबर अपना है। इस एहसास के साथ जब इंसान उसकी याद में बैठता है, जन्मों जन्मों के पाप कर्म धुल जाते हैं, अंत्यकरण में खुशियां आ जाती हैं, दिलो दिमाग का शीशा साफ होता है और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन के काबिल इंसान बनता है। पाखंड ढोंग जो इंसान करता है वो सारा सत्संग सेवा सिमरन का फल गवा बैठता है। जो अपनी हस्ती बना लेते हैं वो कभी भी जिंदगी में मालिक को नहीं पा सकते। अपनी हस्ती मिटा के मालिक को पाया जा सकता है। इस संसार में बहुत पाखंडवाद है, बहुत ढोंगी लोग हैं। आप किसी को भी देख के इज्जत करो, नारा लगाओ, बहुत बढ़िया है, लेकिन उससे ज्यादा अगर आप उसे भगवान या कोई ऐसा बना देते हैं तो आपकी बेड़ी में भी बट्टे डलते हैं, और जिसको आप बनाते हैं उसकी बेड़ी में तो वो खुद बट्टे डाल ही रहा है। इसलिए कभी ढोंग पाखंड में नहीं पड़ना चाहिए। साईं मस्ताना जी महाराज, शास्त्राम जी दाता रहबर, जिनका पवित्र जन्म महीना चल रहा है, यही समझाया करते, पाखंड से बचो, ढोंग ना करो। मालिक को पाने के लिए ढोंग दिखावा करना, अपने आप को मालिक से बहुत दूर करना है। एक एम रखो, एक लक्ष्य रखो कि हमने अपने सतगुरु मौला अल्लाह वाहिगुरु राम को पाना है, बस उसके अलावा आंखों के सामने कोई नहीं आना चाहिए। मतलब ये कि उसके बराबर कोई दूसरा ना हो। पतिव्रता, आजकल तो बातें रह गई हैं, युग इतना बदल गया है। पतिव्रता कह लो, पत्नी व्रता कह लो, मतलब एक ही है। दोनों तरफ एक जैसा ही होना चाहिए, क्योंकि समाज पुरुष प्रधान है तो इसलिए यहां पतिव्रता ज्यादा चलता है। लेकिन हमारे वेद शास्त्र धर्मों में तो यही लिखा है, पतिव्रता पत्नी व्रता। तो इसी की आपको कई बार एक बात सुनाई है कि एक गुरसिक को, एक मुरीद को कैसा होना चाहिए। एक राजा पेड़ पौधों से बड़ी मोहब्बत करता था। बाग बगीचा लगाना, उसकी संभाल करना, कुदरत से बड़ा प्यार था, नेचर से। तो एक उसका बड़ा बड़ का पेड़ था, आम के पेड़ थे, बहुत प्यार करता था, उनके पास जाके बैठता था, बातें करता था। तो एक वो सूख गया, आधा सूख गया, आधा हरा। बड़ी कोशिशें की, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के उनके जो स्पेशलिस्ट थे उनसे कहा, किसी से वो पौधा हरा नहीं हुआ। उनके गुरु आ गए बादशाह के, तो बादशाह ने बातें की, लेकिन दिल में एक दर्द। कहने लगा, गुरु जी एक मेरी विनती है, एक प्रार्थना है। गुरु कहने लगे, बोल बेटा। कहने लगा, मेरा ये जो एक पेड़ है जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूं, वैसे तो सभी पेड़ पौधों से करता हूं, पर इसके पास आके मैं बातें कर लेता हूं, दिल हल्का हो जाता है, लेकिन ये पेड़ सूख गया है आधा, मैं इसको हरा कैसे करूं। गुरु के वचन होते हैं, वो मालिक स्वरूप किसी तरीके से बहाना बनाते हैं। तो उन्होंने कहा, शिक्षा भी देनी होती है कि भाई कोई ऐसी औरत हो जो पतिव्रता हो, छोटा सा उसका बेटा हो, उसका अगर दूध पानी में मिला के छींटा दिया जाए तो ये पेड़ हरा हो सकता है, पता करो आप। बादशाह ने पता करवाया। कहला, गुरु जी आप ही बताओ। कहने लगे, नहीं आप पता करो, गांव में देखो। तो गांव में देखा तो औरत मिल गई। आई
वैसे किया, वो आई, उसने खुद दूध लिया, पानी में डाला और उसको छींटा दिया, क्योंकि उसी औरत ने डालना था, छींटा देना था। तो अगले दिन देखा औरत वहीं थी, पौधा हरा हो गया, लेकिन एक टहना मोटा सा सूखा रह गया। बादशाह ने देखा ये पेड़ सारा हरा हो गया, कमाल हो गई, लेकिन ये एक टहना बड़ा सा जो है वो सूखा क्यों है? कहने गुरुजी ये क्या है? गुरुजी मुस्कुराए, कहते बेटा उसी को बुलाओ। औरत आ गई, कहने लगे बोल बेटा ये दब्बा कैसे है? वो समझ गई, तो आंखों में आंसू आ गए। कहने गुरुजी एक दिन धुंध थी, शाम का मौसम था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, तो मैं अपने बच्चे को लिए खड़ी थी जो बड़े वाला है, तो मेरा ऐसे लगा दूर से कि इनके पापा आ रहे हैं, मेरे पति आ रहे हैं। तो मैंने अपने बेटे को कहा बेटा देख तेरे पापा आ रहे हैं काम धंधा करके। कहती मैं उसको यही समझती रही काफी देर तक। जब नजदीक आया तो उसी डील डॉल का वो कोई और आदमी था। मैं पसीने से नहा गई। ओ मैंने इसकी इतनी देर में इसके लिए क्या क्या सोच लिया। ओ मेरे से बहुत बड़ा गुनाह हुआ। तो हे गुरुदेव मेरा गुनाह वो क्षमा कर दीजिए, मैंने किसी को बताया नहीं था, ये भी मेरी गलती। पर कोई मिले बताने वाला जो क्षमा कर सके तभी बताऊं। तो आप गुरुदेव हैं, गुरु हैं, चरणों पे ऐसे गिरी, पेड़ पूरा हरा हो गया। उसे मुआफी मिली, क्षमादान मिला। सो कहने का मतलब ये है, पतिव्रता कह लो, पत्नी व्रता कह लो, तो फिर गुरु के लिए, पीर फकीर के लिए क्या ख्याल होना चाहिए, अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए कितना दृढ़ यकीन होना चाहिए। ऐसा मुरीद अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए ऐसा बन जाए, किसी को आंख के नीचे ना लाओ। कोई है ठीक है, अदब कर दिया, नारा लगा दिया, बस बहुत है। ये ना हो कोई आपको प्रसाद खिलाता फिरे और आप बैठ बैठ के प्रसाद खाते फिरो, वो दिया गया प्रसाद आपको भी नरकों में और उसके लिए भी नरक से हिड़ रहा है। ऐसा कर्म करने वाले को कभी चैन नहीं आता, क्योंकि जो खुदी में डूब जाते हैं वो खुदा से दूर हो जाते हैं और जिंदगी की तमाम खुशियां गवा के वो अहंकार में चूर हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की सोबत कभी ना करो। ये ना हो कि आप ये सोचो कि ये तो मालिक का प्यारा है। मालिक का प्यारा वो होता है जो मालिक के लिए तन मन धन कुर्बान करता है और अपनी पहचान बनाता नहीं। ये नहीं होता कि वो अहंकार करे, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलां हूं। वो दीनता, नम्रता, ये तो बेपरवाह साईं जी के असूल हैं। झुक गया सो पा गया, तन गया सो गवा गया। सो किसी से प्रसाद ना लेते फिरो। प्रसाद वो होता है जिसे पूर्ण पीर फकीर अपनी दृष्टि, अपने आशीर्वाद से नवाज दें, या फिर अल्लाह वाहिगुरु खुद हाथ लगा दे। दो ही तरह प्रसाद हो सकता है। और कोई भी आदमी कुछ भी कर ले, प्रसाद नहीं, वो अपने कर्मों का बोझ तो चाहे आपको खिला जाए और आपका खुद उठा जाए, यानी आप भी दुखी और वो भी दुखी। सो ऐसे चक्रों में कभी किसी को नहीं पड़ना चाहिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो। साईं मस्ताना जी महाराज कहते कहीं सोने का मस्ताना बन के आ जाए तो भी आंख ना उठाना बरी, क्योंकि आपका गरीब मस्ताना जो आपको दे देगा, सोना तो क्या हीरे मोतियों का मस्ताना भी आपको वो नहीं दे पाएगा। सो ऐसे किसी के पाखंड में मत आइए, दृढ़ यकीन रखिए। दृढ़ यकीन ही मालिक से आपको मिलाएगा, खुशियां दिलाएगा। बाकी किसी की तरफ आंख उठा के भी देखना गुनाह होता है। मतलब गलत निगाह से ना देखिए या उसे भगवान मत बनाइए। वैसे इंसान, हर इंसान के अंदर भगवान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इंसान के कर्म देखो, कर्मों के अनुसार फैसला होता है। तो सच्चे सौदे के मुरीद के लिए साईं मस्ताना जी महाराज ने दीनता की पौड़ी पढ़ाई है। दीनता, नम्रता। जो मालिक से जितना प्यार करेगा उतना ही दीन नम्र रहेगा, झुका रहेगा। झुके से मतलब डरना नहीं, पर दीनता, नम्रता। तो किसी को ये समझ के यार ये तो वो है, यार इसका चलो रख लेते हैं पर यार लिहाज, तो सोच लो, मर्जी आपकी। आपको कर्मों का फल भोगना पड़ेगा और उसको तो भोगना है ही है। सो इसलिए ये गलत है। आप ये पूरा ध्यान रखा करें। आज कलयुग में बड़े ढोंगी, बड़े ढकोसले करने वाले लोग नजर आते हैं, दिखने में भगत और कर्म उनके गिरे हुए होते हैं। सो ऐसे लोगों से बच के रहिए। कई जगह ऐसा हुआ है, अभी बताया गया, ऐसा हो रहा है।
तो ऐसे लोगों से सावधान जरूर ख्याल रखा करें। हम समय समय के अनुसार आपको चिताते रहते हैं, बताते रहते हैं, पर कई लोग ऐसे हैं कि जड़ी होते हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता, मानते नहीं। तो भाई पाखंड में मत पड़िए। साईं जी का ये दरबार आपके बाप का दरबार है। आइए, सुमन कीजिए, दीनता नम्रता धारण कीजिए और जो मर्जी ले जाइए। ऐसा है सत्य मुर्शिद कामिल शाश्वत नाम शाह मस्तान का ये दरबार। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।